हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है द डे बिफोर एन एग्जामिनेशन। और ये जो टॉपिक है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ पैराग्राफ लिखने के लिए आता है कि एक दिन पहले आप क्या फील कर रहे हो, या कोई भी स्टूडेंट है वो क्या फील करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा ये टॉपिक। और जिसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे, आपको मोस्टली जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस में ही देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द डे बिफोर एन एग्जामिनेशन इज टेंस्ड इन मैनी वेज। द डे, दिन, बिफोर मीन्स पहले, एन एग्जामिनेशन एक परीक्षा या एक इम्तिहान से पहले का दिन। इज मीन्स है, टेंस्ड तनावपूर्ण है। ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। टेंस यानी कि जो काल सेंटेंसेस जो हम रीड करते हैं वो नहीं है। टेंस यहाँ पे तनावपूर्ण यानी कि तनाव होना। इन मैनी वेज, बहुत से तरीकों में। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? परीक्षा से एक दिन पहले का दिन कई तरह से तनावपूर्ण होता है या कई तरीकों से तनावपूर्ण होता है। ऑन दिस डे, इस दिन पर, द एग्जामिनीज आर इन अ डिफरेंट मूड। एग्जामिनीज यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, जो परीक्षा देने आते हैं। आर मीन्स है इन अ डिफरेंट मूड, वो अलग अलग मनोदिशा में होते हैं। जितने भी परीक्षार्थी होते हैं, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, वो जो होते हैं उनकी अलग अलग मनोदिशा होती है। एवरीवन is in a state of uncertainty as to what would be the questions in the examination. Everyone, हर कोई, is means है in a state, स्थिति में है, of uncertainty, असमंजस की स्थिति में है। असमंजस मतलब क्या? कि जब आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो अच्छे से, असमंजस में हो। एज, क्योंकि, टू what would be, एज क्योंकि, what would be यानी कि क्या होगा। वुड का यूज़ हम पोलाइट वे के लिए भी करते हैं, और वुड का यूज़ जब हमें फ्यूचर को करेक्ट नहीं होता, मतलब फ्यूचर जो है वो 100% होने नहीं वाला, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड बी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में, परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन होंगे, ऐसा। एवरीवन ट्राइज हिज और हर। एवरीवन, हर कोई, ट्राइज कोशिश करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिज और हर, हिज मतलब लड़का, हर यानी कि लड़की। बेस्ट टू प्रिपेयर, बेस्ट सबसे अच्छा, टू प्रिपेयर तैयारी करने के लिए, फॉर द क्रूशियल आवर महत्वपूर्ण घंटे के लिए, या फिर उस महत्वपूर्ण घड़ी के लिए हर कोई सबसे अच्छी तैयारी करने की कोशिश करता है। द कैंडिडेट्स फॉर द एग्जामिनेशन पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू स्टडीज। द कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार होते हैं, फॉर द एग्जामिनेशन परीक्षा में के लिए जो उम्मीदवार होते हैं, पुट वो डालते हैं, देयर हार्ट एंड सोल उनका दिल और दिमाग, कहते हैं ना दिलो दिमाग से, या जी जान, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए, ये थोड़ा सा हमारी फ्रेज होती है, जी जान डाल देना किसी भी चीज़ में, यानी कि अपना हार्ट एंड सोल डाल देना। इनटू स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई में अपना दिल और दिमाग लगाते हैं। द प्रिपेयर, वो तैयार करते हैं। द करिकुलम वेल, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है, जो भी उनके सब्जेक्ट के अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जो उनका करिकुलम होता है, वेल मीन्स अच्छे से। एंड गिव इट, और देते हैं, मैनी रिविजन्स, और उन्हें बहुत बार दोहराते हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस, तैयारी करते रहते हैं। द क्वेश्चंस, जो भी प्रश्न होते हैं उनकी वो तैयारी करते रहते हैं। नोट्स बनाते हैं, नोट्स यानी कि किसी भी चीज़ को ध्यान से लिखना, नोट बनाना उसका। एंड पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट्स ऑफ यानी कि बिंदु करते हैं, ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर बिंदु करते हैं। इज द ग्रोइलिंग रूटीन, ग्रोइलिंग रूटीन मतलब क्या होता है? ग्रोइलिंग मतलब होता है कोई भी कठिन या फिर भीषण चीज़, जो हम कहते हैं ना, वो अपना कठिन रूटीन बताते हैं, या फिर अपनी एक भीषण दिनचर्या बनाते हैं, ऑफ ऑल द एग्जामिनीज, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं, वो अपना एक कठिन दिनचर्या बनाते हैं, जिसमें वो अपने क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, या फिर उन पर बिंदु लगाते हैं। मैनी रेफरेंस बुक्स आर रीड बाय द, मैनी रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस बुक यानी कि जो उनसे संबंधित होते हैं, जिनका उनसे संबंध होता है, या जिनको संदर्भित किया जाता है,
उन बुकों को द एग्जामिनीज इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, वो रीड करते हैं, पढ़ते हैं, एग्जामिनीज इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के क्रम में। अब यहाँ पे ऐसा करने के लिए भी हम इसे बोल सकते हैं। स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स को इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए या उसके क्रम में, उसको पाने के क्रम में विद्यार्थी उन रेफरेंस बुक्स को रीड करते हैं। द पेरेंट्स ऑफ द एग्जामिनीज टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। द पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं ऑफ द एग्जामिनीज, जो परीक्षार्थी होते हैं उनके माता पिता, टेक एक्स्ट्रा केयर, टेक मीन्स लेते हैं, टेक केयर मतलब होता है ध्यान करना, एक्स्ट्रा केयर यानी कि वो विशेष ध्यान रखते हैं, ऑफ देम, देम मतलब उनका, यहाँ पे देम किसके लिए यूज़ करा है हमने, एग्जामिनीज के लिए, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, ड्यूरिंग मतलब दौरान, एग्जामिनेशन डेज यानी परीक्षाओं के दिनों के दौरान जो माता पिता होते हैं वो विद्यार्थियों का, अपने परीक्षार्थियों का अत्यधिक या फिर अधिक ध्यान रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। एवरीवन विशेस देम सक्सेस, एवरीवन हर कोई, विशेष यानी कि कामना करता है या फिर इच्छा करता है, देम मतलब उनकी सफलता की, सक्सेस मीन सफलता। एग्जामिनीज आर इनकरेज्ड एंड हेल्प्ड बाय देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, जो एग्जामिनीज होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है। सिंपली आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी हमारा इज़ा रहम आता है उसके साथ में थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स वो हमारा एक्टिव पैसिव है। उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनकी मदद की जाती है उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के द्वारा। दो स्टडिंग अप टू लेट इन द नाइट बिफोर एग्जाम डे, दो हालांकि स्टडिंग अप टू लेट यानी कि स्टडिंग मतलब पढ़ाई करते रहना, स्टडी करते रहना, अप टू लेट इन द नाइट रात को देरी से, बिफोर एग्जाम डे, बिफोर मीन्स पहले, एग्जाम डे यानी कि परीक्षा का जो दिन है उससे एक दिन पहले विद्यार्थियों को लेट पढ़ाई करते रहने पर इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, एग्जामिनेशन डे इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, इसको महत्वपूर्ण माना गया है कि परीक्षा जो है जिस दिन है आपकी उससे एक दिन पहले देर रात तक पढ़ाई करते रहने को महत्वपूर्ण माना गया है। बट लेकिन अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, बट यहाँ पर तुरंत ही दे दिया है, बट जो है हमारा क्या कंजक्शन होता है, ठीक है। इट मे कॉज, इट मे ये हो सकता है, यहाँ पे चांसेस हैं इसीलिए हमने मे का यूज़ किया। कॉज ये कारण हो सकता है, नर्वसनेस एंड टायर्डनेस का, घबराहट और थकावट का। एंड द एग्जामिन, जो एग्जामिन होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, माइट एंड अप नॉट डूइंग वेल इन द एग्जाम, माइट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एंड अप लास्ट तक नॉट डूइंग वेल इन द एग्जाम्स, कि वो अपने एग्जाम्स में अंत होने तक यानी कि अपने परीक्षा का ख़त्म होने तक शायद वो अच्छा ना कर पाए या ना कर सके। माइट का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि ये चीज़ संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके लिए। सो इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल, सो इसीलिए ये सलाह दी जाती है या इट इज़ एडवाइजेबल, ये सलाह दी जाती है बच्चों को, टू टेक प्रॉपर रेस्ट बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, टू टेक प्रॉपर रेस्ट, एक उचित आराम लेने की, बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा से एक दिन पहले या परीक्षा के पूर्व भी बोल सकते हैं आप, या एक दिन पहले भी आप सिंपली बोल सकते हैं, उससे एक दिन पहले विद्यार्थियों को उचित आराम करने की सलाह दी जाती है। आई होप ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो टॉपिक है ना, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आते हैं कि अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए, आपका कोई फ्रेंड है उन्होंने अपना बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, तो ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है टेंस्ड, तनावपूर्ण। नेक्स्ट है हमारा ग्रूलिंग, ग्रूलिंग मीन्स होता है कठिन या फिर भीषण। टायर्डनेस, थकान होना। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। और आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं उनमें से फर्स्ट है हमारा क्रूशियल, नेक्स्ट है रेफरेंस एंड थर्ड है रिलेटिव्स। सिंपल वर्ड है, इजीली आप लिख सकते हैं। आई होप क्रूशियल, रेफरेंस एंड रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।